और ये पलंग भी देखो पुराने, आजकल ऐसे पलंग आपको देखने को आसानी से नहीं मिलेंगे, इतनी मजबूत लकड़ी। तो ये कितने समय के पुराने होंगे जी? ये बस है उनके टाइम के करीब दरोगा चंदन सिंह के टाइम के। तो कितने साल पुराने होंगे लगभग? ये हो गए होंगे 150 साल के लगभग। जमीन जो इस वक्त होगी जी ऐसी समझो जी 1200 बीघे जमीन तो था 12 साल। हमारा परिवार का 100 साल भी फेर है। कोई ये नहीं कह सकता कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो हमारे पूर्वजों पर धब्बा लगे। अब हमारे बुजुर्ग तो उस टाइम जिम्मेदारी थी भाई हाथी कहीं गुजामत है हाथी से चले जाते। अब तो हाथी जो गाय भैंस दूध ना देती वो भी रखनी भारी पड़ेगा। यहाँ से जो परिवार के और अन्य परिवार के जो लोग होते थे पानी पीने के लिए यूज करते थे। देखो इधर पैड़ी बनी हुई है और उधर भी। और मेरे दादाजी का नाम जो है वो तारा सिंह था, चौधरी तारा सिंह। वो इस गांव के सरपंच भी रह चुके हैं और बड़े अच्छे काम उस टाइम पे हुए हैं जो भी हुआ है। हम लोग जो थे पहले नगीने के बाशिंदे थे, यहाँ जमींदारी थी, यहाँ आकर के बस गए। एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल जाट कल्चर पर। और आज हम आए हैं जनपद बिजनौर के गांव झिलमिला में, जहां पर डबास गोत के जाट रहते हैं और जमींदार परिवार यहां पर रहे हैं। क्योंकि एक समय में यहां पर हुए हैं चौधरी तारा सिंह जी, जिनके पास लगभग 10,000 बीघे जमीन के जो मालिक रहे हैं। पूरे गांव में कम परिवार हैं डबास गोत के जाटों के। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इसका मकान पुराना बना हुआ है। ये एक छोटी सी हवेली थी यहाँ के डबास जाटों की। ये आपको दिखाते हैं इसके बारे में। देखो अंदर पुराना था, कुछ मेंटेन भी कर रखा है लेकिन कुछ पुरानी हालत में है। तो अब हम कुछ परिवार के सदस्य भी हैं, उनसे भी मिलवाएंगे, बताएंगे कि कैसे कैसे परिवार बसा, कैसे हुआ। ये थोड़ा सा टूटा पड़ा है इधर मकान। और ये देखो इधर यहाँ पर मकान में रह रहे हैं अभी भी, थोड़ा बहुत कहीं कहीं मेंटेन भी कर रखा है। देखो ऊपर देख सकते हो आप, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन पुराने समय से बना हुआ है। लगभग उम्र की बात करें तो लगभग 300 वर्ष पुराना ये मकान है। और साथ ही इसके अलावा यहाँ पर कुआं जो होते थे पुराने समय में, जिससे पानी खींचकर पीने के योग्य भी यूज किया जाता था। जो कुएं से पानी हम खींचकर पीते थे। और देखो सामने हम कुआं दिखाएंगे। और देखो पुराने समय का ही बना हुआ है कुआं। ये देखो यहाँ से जो परिवार के और अन्य परिवार के जो लोग होते थे पानी पीने के लिए यूज करते थे। देखो इधर पैड़ी बनी हुई है और उधर भी, और नीचे इसके नाली बनी हुई है। देखो नल देख सकते हैं यहाँ पर कि पानी ऊंचाई पर है, तो इस वजह से इस तरह के यहाँ पर कुएं बने हुए हैं। और ये देखो इधर भी थोड़ा सा पोर्शन है। और देखो यह देख सकते हैं बैठक सी बनी हुई है यहाँ पे। उधर की साइड में भी थोड़ा सा बना हुआ है, पुराना पोर्शन है। और कुछ उधर खंडर के रूप में पड़े हैं। अब देखो हम दिखाते हैं यहाँ पे भी। और ये देखो हम अब इसके अंदर चलते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ पोर्शन नया बना लिया है और कुछ अभी भी पुराना ही है। ये देखो पुराने बने हुए हैं, ये सब पुराने हैं। ये देखो उधर तक भाई से कहूँगा दिखाने को। अच्छा ये परिवार के रूप में जैसे बढ़ते चले गए भाई, ऐसे बनाते गए हैं। परिवार बढ़ता गया और बंटवारा होता गया। ये देखो आप, अब अंदर दिखाते हैं। पशु बन रहे हैं, पुराना मकान। ये देखो ट्रैक्टर खड़े हैं ट्राली टिप्पर में जुड़े हुए। ये देखो सब पुराना। यहाँ पर कृषि यंत्र भी खड़े हैं। और ये देखो कुर्सियां भी आप देख सकते हैं पुराने समय के। ये देखो यहाँ लिख रहा है मोहन भवन। ये सन क्या लिख रहा है जी? लगभग कौन सा सन होगा जी? 7। अच्छा 2807। जो टूट गया, हाँ 0 ही है। अच्छा। और ये देखो पुराने समय की कुर्सी। ये देखो उधर आप देख सकते हैं, उधर गांव का दूसरा धोरा है। और ये देखो कुर्सी पुराने समय की दिखाऊंगा। ये देखो पुराने मकानों पर कड़ियां पड़ी हुई हैं। ये देखो बहुत ही बढ़िया। देखो तुम्हें दिखाते हैं ये आले, जो पुराने समय में ना आले बोला जाता था।
यहाँ पे जो मतलब दीपक जलाने के लिए जगह होती थी, कुछ थोड़ा बहुत सामान रख सकते थे हम उसके लिए। अब वो लिख कर चलते हैं। जो तारा सिंह जी थे उनकी फैमिली मेम्बरों से बात करेंगे और पूछेंगे उनके इतिहास के बारे में। तो अब देखो ये बैठक है। अब बैठक में यहाँ पे पुराने बुजुर्ग बैठे हुए हैं। घर के जो चौधरी तारा सिंह जी थे उनके सदस्य घर के बैठे हुए हैं। इनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ये देखो पुरानी बैठक बनी हुई है। ये भी आप देख सकते हैं अंदर तक पुराने समय के दरवाजे लकड़ी लगी हुई है। ये साल की लकड़ियां देखो मजबूती हालत में है अब भी। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी बढ़िया बैठक बनी हुई है। आजकल समय में नई नहीं होती लेकिन बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। और ये पलंग भी देखो पुराने। आजकल ऐसे पलंग आपको देखने को आसानी से नहीं मिलेंगे। कितनी मजबूत लकड़ी। तो ये कितने समय के पुराने होंगे जी? ये बस है उनके टाइम के करीब दरोगा चुन्नम सिंह के टाइम के। तो कितने साल पुराने होंगे लगभग? ये हो गए होंगे 150 साल के लगभग। अच्छा, देखो जी 150 साल पुरानी लकड़ी देख सकते हो। ऐसे लगे हुए बिल्कुल नए। और इनकी ये पता नहीं 150 साल और चल जाए 200 साल चल जाए। तो अब ये चौधरी तारा सिंह जी के जो पोते लगते हैं चौधरी अनिल सिंह जी, इनके बारे में हम जानेंगे, इनका परिचय लेंगे और साथ ही चौधरी तारा सिंह जी के बारे में जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम साहब। क्या आप अपना परिचय दीजिए। मैं यहाँ झिलमिला गांव में जो है रहने वाला हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है और मेरे पिताजी का नाम उदयराज सिंह है और मेरे दादाजी का नाम जो है वो तारा सिंह था, चौधरी तारा सिंह। वो इस गांव के सरपंच भी रह चुके हैं और बड़े अच्छे काम उस टाइम पे हुए हैं जो भी हुआ है। और आखिर तक जो है उन्होंने गांव की सेवा में बहुत वक्त बिताया। तो अब जैसे तारा सिंह जी थे उनके समय में 10,000 रुपये की जमीन थी। हाँ उस टाइम जो है 10,000। तो अब जैसे समय के साथ परिवार बढ़ते गए, अब बढ़ते चले गए उस हिसाब से हो गए। कुछ जमीन जो है कुछ दान में दी गई, कुछ जो है अपना वैसे हो गया क्या नाम आप बिक गई। हाँ कुछ आपस में परिवार बढ़ते चले गए तो उस हिसाब से आपस में वो होती चली गई। ये वो था। और कुछ गांव के बारे में जैसे अपनी फैमिली के बारे में, बच्चे संतानें कहाँ हैं? अब पढ़ाई की वजह से सब लोग बच्चे जो हैं अपना एक एक दो बच्चे सबके हैं, वही अपना सब बाहर रह रहे हैं और अपना जो अब बुजुर्ग जो घर में रह गए हैं वो अपना यहाँ गांव के अंदर खेती करवा रहे हैं। ये कह रहे हैं बुजुर्ग हैं अपना जो है बुजुर्गों ने बागी बत्ती लगवा दिए, वो भी खत्म हो गए हैं। नए नए पौधे लगाने का काम शुरू होगा। तो हम जानकारी लेंगे बाबा जी से गांव के इतिहास के बारे में और फैमिली के बारे में, क्या क्या पूरा सिस्टम रहा है। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार भैया। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है। मैं झिलमिले का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम चौधरी नन्हे सिंह था। मेरे दादाजी का नाम भारत सिंह था। उनके पिताजी का नाम चौधरी मथुरा सिंह था। इस तरीके से मथुरा सिंह ये तीन भाई थे। भाल सिंह, शेर सिंह और मथुरा सिंह 3 भाई थे। अब परिवार अलग अलग हो गया भैया, सब अपना अलग अलग रह रहे हैं। और भैया हम लोग जो थे पहले नगीने के बाशिंदे थे, यहाँ जमींदारी थी, यहाँ आकर के बस गए। फिर यहाँ जब गांव में बस गए तो मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, बगैर समाज के नहीं रह सकता। तो और लोगों को यहाँ लाए, अपनी ही जमीन में उनसे कोई आज तक कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। उनकी आबादी बसवाई जिसमें सभी तरह बिरादरी के लोग लगभग हमारे गांव में अब जा रहे हैं और बड़े प्यार में बसते रहते हैं। और जमींदारी उन्मूलन के बाद भी हमारे परिवार ने अपने खर्चे के लिए लिमिट जमीन रखी थी, उसमें किसी कोई उजरदारी नहीं की। जितने भी गांव में और अदर कास्ट के लोग हैं इन पर सब पर हमारी जमीन है। कोई हमारी जिम्मेदारी में था, कोई हमारे ताऊ जी के या दादाजी के उसमें था, कोई दूसरे के में था। तो सब ने उन लोगों को जमींदार बना दिया। फिर बाद में वे सब लोग भूमिधर हो गए। बाकी हमारे परिवार ने किसी ने भी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा था जमींदारी उन्मूलन के बाद भी। हाँ तो बस अब अपना भैया इतनी हमारे पास अब है, अपना बच्चे कर खा रहे हैं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से। अब परिवार भी आधा परिवार तो बाहर पढ़ा, कोई सर्विस में पढ़ा, कोई बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए नजीबाबाद में मकान बना लिए हैं सब ने। तो भाई हम तो अपने बुजुर्गों की विरासत को घेरे हुए बैठे हैं। अब आप लोग आ गए, अगर हम भी ना होते तो आपको क्या जानकारी मिलती। बाकी होगी न्यू जनरेशन जो है
वो शहर की तरफ को भाग रही है, खेती की तरफ से रुझान हट रहा। हम तो इसे घेरो बैठे हैं, जितना हमसे हो रहा उतना हम कर रहे हैं। तो वैसे ये गांव कभी किसी यहाँ रास्ते नहीं थे। अब हमारे बुजुर्ग तो उस टाइम जिम्मेदारी थी भाई, हाथी कहीं को जाना तो हाथी से चले जाते। अब तो हाथी जो गाय भैंस दूध ना देती वो भी रखनी भारी पड़ जा, हाथी तो पालेंगे क्या। तो भाई अब तो बस ऐसा ही हिसाब किताब हो रहा कि आदमी का रुझान खेती पर से खत्म होकर खेती की वजह से तो यहाँ पड़े थे, और ना नौकरी में तो भाई कोई कहीं है कोई कहीं है। एक हमारे परिवार में थे, उनके मोहन सिंह के लड़के, वो इलाहाबाद चले गए, वहाँ प्रैक्टिस करने लगे। अब वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए, उन्होंने नोएडा में बना लिया मकान, उनके बच्चे वहाँ कारोबार कर रहे हैं। मतलब ये है जी, बस लिमिटेड ही है यहाँ अपना। हम 15-20 आदमी होंगे जो यहाँ अपना पड़े रहे हैं, सब अपने अपने घर को घेरो पड़े रहे हैं, और बस अपना भैया ठीक चल रहा काम, और क्या। हाँ, बाकी ये है कि हमारा परिवार का आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारा किसी पुलिस थाना कोई मुकदमा कोई केस हमारी तरफ बिल्कुल फ्रेश एकदम। एक तो होता है 12 साल, हमारा परिवार का 100 साल भी फेयर है। कोई ये नहीं कह सकता कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो हमारे पूर्वजों पर धब्बा लगे। हाँ, हम भैया सबसे ये उम्मीद करें कि भैया ऐसा कोई काम मत ना करो, समझे, जिसमें बदनामी हो। तो भाई ठीक चल रहा बस काम, और क्या भैया। तो नगीने से जैसे आप आए तो एक ही परिवार आया, मतलब डबा जाटों ने यहाँ घर बस आए। अब तो परिवार समय के साथ बढ़ते चले गए, बट अलग अलग घर में रहने लगे। तो पूरी जितनी कितनी आबादी होगी मतलब अपने अपने परिवार की? अपने परिवार के होंगे 100 के करीब, छोटे बड़े लगा करके 100 नाबालिग भी है, इससे ज्यादा की नहीं है, कम है। वो भी यहाँ पर जो गांव में जो है 25-30-35 ये होंगे, बाकी सब बाहर रह रहे हैं। तो अगर लगाई जाए तो सबकी, जैसे पूरा ही परिवार आपका सदस्य बताया आपने 100 के करीब है, तो सारी अगर जमीन जोड़े तो इस समय कितनी होगी लगभग? जमीन जो इस वक्त होगी जी, ऐसी समझो जी 1200 बीघे जमीन होगी, बस रह गई है अब जा। हाँ, जिन परिवार पर अब हमारे होते होते आपस में पार्टीशन होते होते अब हमारे जो हैं 10-11 परिवार हो गए हैं। जी जी। हाँ, हम हैं एक ही दादा की औलाद, एक ही गोत्र, हम एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक ही हैं। तो देखो जी, आपको हमने दिखाया गांव झिलमिला के पास में, झिलमिला के बारे में, जो कि नगीना क्षेत्र में पड़ता है, और नगीने से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। देखो पुरानी नक्काशी आप देख सकते हैं किस तरीके से मकान बने हुए होते थे, आज भी है टूट और बिल्कुल अड़िंग है, बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल मजबूती तौर पर एक बैठक सी तौर पर बनाई हुई है। कुछ पुराने मकान इन्होंने तोड़कर नए के रूप में विकसित कर दिए हैं, और कुछ जो पुराने अभी जो अच्छी स्थिति में है वे हैं मौजूद। धन्यवाद।